नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के पेपर संख्या 1 के बारे में। पेपर नंबर 1 में आप लोगों को पढ़ना क्या है? पेपर नंबर 1 में पढ़ना है वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय दर्शन के बारे में। वैदिक वाङ्मय और भारतीय दर्शन ये संस्कृत के पेपर नंबर 1 में आपको पढ़ना होता है जब आप बीए के 5th सेमेस्टर में होते हैं। यानी आप 5वें सेमेस्टर में हैं, बीए कर रहे हैं संस्कृत साहित्य से या संस्कृत से, तो आपको संस्कृत वाङ्मय के बारे में या वैदिक वाङ्मय के बारे में और भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ना होगा। इसका सिलेबस अगर आपको नहीं पता तो सिलेबस डिस्कशन में कर दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं संकलित है, हालांकि फिर भी जो आपका सिलेबस है ये ब्रॉड सिलेबस है, थोड़ा बड़ा सिलेबस है, समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से पिछले वर्ष जो परीक्षा में प्रश्न विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रख करके आज का वीडियो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी 2025 की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आज का जो एक प्रकार से ये वीडियो होगा, इसमें क्वेश्चंस आंसर की श्रृंखला होगी। 4-5 श्लोक भी मैंने रखे हैं जिनकी व्याख्या मैं करूंगा, जो कि लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत में। ठीक है, और इसके बाद में पेपर 2 का भी मॉडल पेपर जल्द ही आपके समक्ष में देने का प्रयास करूंगा। इसी तरीके से और भी एक आध दो मॉडल पेपर संस्कृत के मैं देने का एक प्रकार से प्रयास करूंगा। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिनसे परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो लगातार परीक्षा में आए हैं उन पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। कुल मिलाकर के बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का जो वीडियो होगा इसमें अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर की परीक्षाएं लिखित होती हैं, यानी अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पैटर्न पर संपन्न करवाई जाती हैं। यानी परीक्षाएं सब्जेक्टिव फॉर्म में होने वाली हैं अब की बार अधिकतर विश्वविद्यालय की। तो उस दृष्टिकोण से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं संस्कृत के पेपर 1। ठीक है, वैदिक वाङ्मय और भारतीय दर्शन के बारे में आपको जानना है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं। देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ आते हैं कुछ इस तरीके से जो आपके समक्ष यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं ये सब। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेदों की सुरक्षा के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? यानी कि वेदों की रक्षा कैसे की गई है उसके 5 तरीके बताएं। चूँकि वेद की अगर बात करें तो वेद जो है अपौरुषेय हैं। वेदों की रचना एक प्रकार से किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है। वेदों को एक प्रकार से प्रकृति की देन मानी जाती है, या वेद एक प्रकार से बाद में आकर के लिखे गए हैं। वेदों की उत्पत्ति पहले हुई थी और वेदों को श्रुति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं श्रुति वेदों को? चूँकि वेद एक प्रकार से सुन करके एक प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हुए हैं। जैसे तमाम प्रकार के ब्राह्मणों के नाम में आप देखें, जैसे कि चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, ये सब एक प्रकार से एक वेद के ज्ञाता, द्विवेद के ज्ञाता, 3 वेद के ज्ञाता, चारों वेद के ज्ञाता, शुक्ल यजुर्वेद के ज्ञाता शुक्ल कहलाए। इस तरीके से अलग अलग तरीके से ब्राह्मणों में आप देखते हैं ऐसे ऐसे लोग याद कर लेते थे। गुरुजी लेक्चर देते थे, वेद पर एक प्रकार से चर्चा करते थे और उस वेद को एक प्रकार से बच्चे याद कर लेते थे। जो शिष्य होते थे उसको याद कर लेते थे, ग्रहण कर लेते थे, फिर वो अपने शिष्य को बताते थे, वो अपने शिष्य को बताते थे। इस तरीके से श्रुति के माध्यम से एक प्रकार से वेदों का एक प्रकार से विकास हुआ और आज हमारे समक्ष जो लिखित वेद प्राप्त हुए हैं वो एक प्रकार से श्रुति के परिणाम स्वरूप, जब बाद में एक प्रकार से लेखन कला का विकास हुआ, लिपि का विकास हुआ, उसके बाद में फिर इसको लेखनीबद्ध किया गया वेदों को। तो वेद एक प्रकार से 4 की संख्या में, यानी वेद कितने भाई? 4 वेद हैं। ठीक है, 4 वेद में सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है आपका? ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। फिर उसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद एक प्रकार से हैं जो कि एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही एक प्रकार से इनका अपना महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो वेदों का अपना एक महत्व है। वेद एक प्रकार से दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक हैं, या ऐसा कहें कि दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ की अगर बात किए तो ऋग्वेद अपना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, समझने का प्रयास करें। तो वेदों की सुरक्षा कैसे हुई, इसके कोई 5 प्रकार बताएं। तो पहला है संहिता पाठ करके। ठीक है, संहिता पाठ के द्वारा वेदों की सुरक्षा हुई, पहला। दूसरा पद पाठ के द्वारा, तीसरा क्रम पाठ, चौथा जटा पाठ, 5वां धन पाठ। इस तरीके से संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ और धन पाठ, इन सभी पाठ के माध्यम से वेदों की सुरक्षा जो है वो एक प्रकार से होती रही। तो ये 5 प्रकार हैं वेदों की सुरक्षा के। पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न आ चुका है भाई। प्रश्न है, ऋक शब्द से क्या अभिप्राय है? ऋक शब्द जो होता है,
री और का हलंत, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बताएं। इसका मतलब होता है स्तुति परक मंत्र। तो ऋक मंत्र जो होते हैं वो स्तुति परक मंत्र होते हैं, किसी भी देवी देवता के या किसी भी चीज़ की स्तुति करने के लिए। किसी भी एक प्रकार से देवी देवता की स्तुति सूचक शब्द एक प्रकार से ऋक शब्द का मतलब होता है कि एक प्रकार से स्तुति परक मंत्र हैं। जैसे कि स्तुति में जैसे गणानान्त्वा गणपति गुंग हवा महे या गजाननम भूति गणादिसेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम, या इसी प्रकार से ठीक है हिरण्यगर्भया समत्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेका सीता। तो इस तरीके से एक प्रकार से ये स्तुति परक मंत्र हैं। ठीक है, जो ऋक शब्द होते हैं इसका मतलब क्या होता है? स्तुति परक मंत्र से तात्पर्य है। तीसरा क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन से ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? बताएं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं भैया? ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अच्छा, ऋग्वेद में विष्णु की स्तुति कितने सूक्तों में की गई है? प्रश्न ये भी पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में विष्णु भगवान की स्तुति जो की गई है वो 6 सूक्तों में की गई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अच्छा, पुरुष सूक्त का देवता कौन है? पुरुष सूक्त का देवता पुरुष होता है, इसीलिए उसका नाम पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त जो है उनके मन के दृष्टा जो है नारायण स्वयं है। पुरुष सूक्त किस विचारधारा से संबंधित है? तो सृष्टि संबंधी विचारधारा से रिलेटेड है। ठीक है, पुरुष सूक्त जो है वो पुरुष रूपी परमात्मा का गुणगान करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और यह एक प्रकार से ऋग्वेद का ही एक प्रकार से प्रकार है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। चौथा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ऋग्वेद में कितने अनुवाक हैं? तो कितने अनुवाक हैं? 85 अनुवाक हैं ऋग्वेद में। कितने अनुवाक हैं? 85 अनुवाक हैं ऋग्वेद में। कितने अनुवाक हैं भैया? 85 अनुवाक हैं ऋग्वेद में। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूत्र, ये सब भी एक प्रकार से बटे हुए हैं। ठीक है, इसमें ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ठीक है, कितने सूक्त हैं भैया? सूक्त एक प्रकार से या मंत्र तो 1028 सूक्त हैं। इसमें एक प्रकार से एक हिरण्यगर्भ सूक्त है। ठीक है, हिरण्यगर्भ सूक्त के देवता कौन है? प्रजापति हैं। हिरण्यगर्भया समत्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेका सीता सादाधार पृथ्वी धामुते माम देवाय का विसाह विसाम विधेमा। ठीक है, ये पुरुष सूक्त का एक प्रकार से श्लोक है। इसमें प्रजापति के बारे में एक प्रकार से वर्णन किया गया कि प्रजापति ही एक प्रकार से सभी के देवता होते हैं। प्रजापति ही एक प्रकार से हर एक चीज़ का अधिकारी होता है। दक्ष प्रजापति आपने सुना होगा, दक्ष का नाम। तो एक प्रकार से ऐसे ही प्रजापति होते हैं। प्रजापति एक प्रकार से, तो प्रजापति हिरण्यगर्भ सूत्र के एक प्रकार से क्या हैं? एक प्रकार से परमात्मा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हिरण्यगर्भ सूक्त के देवता कौन है? प्रजापति हैं। और पुरुष सूक्त के देवता कौन है? पुरुष हैं, नारायण है। ठीक है, मन के दृष्टा हैं। इस तरीके से ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी। क्लियर? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऋग्वेद में कितने मंत्र बताए गए हैं या ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो 10,552 मंत्र एक प्रकार से इसमें हैं, जो कि 1028 सूक्तों में, 85 अनुवाक में और 10 मंडल में बटे हुए हैं। ठीक है, 10,552 मंत्र एक प्रकार से इसमें ऋग्वेद में आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, ऋग्वेद वगैरह में जो एक प्रकार से मंत्र हैं, ये यज्ञ वगैरह या अनुष्ठान वगैरह कैसे करना है इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। यहाँ तक कि ऋग्वेद का ही एक प्रकार से जो श्लोक है, जैसे जो स्वस्ति वाचन हम लोग पढ़ते हैं, जब पंडित लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, तो जो सबसे पहला श्लोक बोलते हैं वो एक प्रकार से यही बोलते हैं, ओम आनो हो भद्रा क्रतौ यंतु। ठीक है, विश्वतो अब्धासो अपरीतासा उद्भिदाः सतमिनु। ठीक है, इस तरीके से बोलते नहीं कि स्वस्ति न इंद्रौ विधस्रवाः स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः, इस तरीके से पढ़ते नहीं हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये जो है ये स्वस्ति वाचन जो है कहाँ से है? ये ऋग्वेद का ही एक प्रकार से मंत्र है। तो एक प्रकार से आप देखेंगे ऋग्वेद जो है ये बेसिकली संबंधित है यज्ञ वगैरह या अनुष्ठान से संबंधित है। सामवेद जो है वो संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, यजुर्वेद जो है एक प्रकार से वो भी एक प्रकार मतलब इसमें यजुर्वेद इसमें मंत्र के बारे में बताया गया है, स्तुति वगैरह देवताओं के। यजुर्वेद में एक प्रकार से कर्म कांड वगैरह के बारे में बताया गया है। और जो अथर्ववेद है उसमें एक प्रकार से जैसे कोई रोग हो जाए तो उस रोग को कैसे ख़त्म करेंगे, या एक प्रकार से शारीरिक क्रियाएं कैसी होती हैं, शरीर को धोने की प्रक्रिया। ठीक है, धौती जिसको बोलते हैं, धौती कितने प्रकार की होती है, यहाँ तक कि धौती की प्रक्रिया की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो अंदर एक प्रकार से नाक के अंदर से कपड़ा डाल करके अंदर निकाल करके दूसरे नाक से करते, वो भी एक धौती है। लोग मुँह में
में कपड़ा डाल करके नाक से निकाल करके एक प्रकार से साफ करते हैं। तो ये सब धोती की प्रक्रिया। पहले के ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा जीते थे, क्यों? क्योंकि वो लोग धोती की क्रिया जानते थे, आते निकाल करके भी धो देते थे। मतलब बहुत ज़्यादा आंतरिक जो हम लोग तो बाहरी साबुन सोडा लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके, मेकअप वेकअप करके बहुत ज़्यादा जो है सुंदर दिखने लगते हैं, लेकिन जो पहले के ऋषि मुनि थे वो बाहर से तो नहाते ही थे, ठीक है, मतलब कि सुबह सुबह 6-5 बजे से स्नान ही सुबह कर लेते थे। गंगा, सरयू नदी इत्यादि नदी जिस नदी किनारे बसे रहते थे। और आंतरिक जो धोती होती थी उसके लिए तमाम प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं। अथर्ववेद में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर तमाम प्रकार की ऐसी क्रियाएं आपको मिल जाएंगी, जिसके कारण से शरीर की शुद्धि के लिए धोती की क्रिया बड़ी फेमस क्रिया रही है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कहाँ भाग गए भैया? हाँ, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न अगला है, ऋग्वेद के 5 ऋषियों का नाम बताइए। ऋग्वेद में जो जिन 5 ऋषियों का नाम वर्णन मिलता है उनके बारे में आपसे पूछा गया है। देखिए, पहले ऋषि कौन से हैं? मधुच्छल, मतलब कि मधुछंदा नाम के ऋषि का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा दीर्घतमा ऋषि के बारे में मिलता है। गृत समद नाम के ऋषि का एक प्रकार से वर्णन मिलता है। कौन से? गृत समद, दीर्घतमा, मधुछंदा, ये सब एक प्रकार से ऋषि हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा विश्वामित्र और वामदेव, ठीक है, मधुछंदा, दीर्घतमा, गृतसमद, विश्वामित्र और वामदेव, ये सब एक प्रकार से कौन है? ये सब ऋषि हैं जिनका वर्णन कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, कहाँ पर मिलता है भैया? ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न आप देखेंगे, ऋग्वेद की 5 ऋषिकाओं के नाम बताएं। यानी कि 5 ऋषियाँ जो एक प्रकार से मुनि रहे, ऋषि रहे, तो ये है 5: विश्वामित्र, वामदेव, गृतसमद, दीर्घतमा, मधुछंदा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऋषिकाएँ भी मिली हैं, यानी एक प्रकार से जो महिलाएं ऋषि रही हैं उन्हीं को ऋषिकाएँ कहा जाता है। तो उन महिलाओं में जो ऋषि मिली हैं उन महिलाओं में एक प्रकार से जैसे श्रद्धा का नाम आता है, कामायनी का नाम आता है, अपाला, शर्मा, यमी, उर्वशी, ये सब एक प्रकार से ऋषिकाएँ हैं। ठीक है, इनका भी वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? पतंजलि, आप पता होगा, महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। ठीक है, और अष्टाध्यायी पतंजलि की बड़ी फेमस है। पतंजलि की अगर बात की है तो एक प्रकार से जो है उनकी जो उन्होंने ऋग्वेद की शाखाओं को 21 शाखाओं में बांटा है। किसने? पतंजलि ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ऋग्वेद की 5 मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। ऋग्वेद की जो 5 प्रमुख शाखाएं हैं उनका नाम लिखिए। तो ऋग्वेद की 5 प्रमुख शाखाओं में पहली शाखा है साकल शाखा, दूसरी शाखा है वास्कल शाखा, तीसरी शाखा है अश्वलायन शाखा, ठीक है, आश्वलायन शाखा, चौथी है सांख्यायन शाखा और 5वीं है मांडुकायन शाखा। इस तरीके से 5 शाखाएं हैं जो कि एक प्रकार से ऋग्वेद की प्रमुख शाखाओं में जिनका नाम एक प्रकार से गिना जाता है। कौन कौन सी? साकल शाखा, वास्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, सांख्यायन शाखा और मांडुकायन शाखा। याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा। बाकी और भी मॉडल पेपर मैं दूंगा जिसमें और भी ऐसे प्रश्न होंगे जिनके बारे में चर्चा करूंगा। आगे चलते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है महोदय, ऋग्वेद कालीन धर्म कैसा था? यानी ऋग्वेद काल में धर्म, एक प्रकार से जो धार्मिक क्रियाएं होती थी या धर्म जो था वो कैसा था ऋग्वैदिक काल में? तो यज्ञ एक प्रकार से प्रधान काल था, यानी ऋग्वेद वगैरह में यज्ञ के बारे में अनुष्ठान ही बेसिकली सबसे बड़ा पूजा पाठ हुआ करता था। तो यज्ञ ही एक प्रकार से इस दौरान के ऋषि मुनि किया करते थे। ठीक है, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोली ऋचाएं सत्य को धारण करें, भावना मिट जाए मन से पाप या अत्याचार की, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। इस तरीके से यज्ञ जो था इस दौरान एक प्रकार सबसे बड़ा कर्मकांड, सबसे बड़ा पूजा पाठ माना जाता था। और इस समय के ऋषि मुनि यज्ञ वगैरह करवाते थे। यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ के अनुष्ठान होते थे। ठीक है, ये छोटे मोटे यज्ञ नहीं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे। तो ऋग्वेद कालीन धर्म में यज्ञ प्रधान एक प्रकार से धर्म था और यज्ञ की महत्ता ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज में कितने वर्ग थे?
ऋग्वैदिक समाज में कितने वर्ग थे भैया? ऋग्वैदिक समाज में 2 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? ऋग्वैदिक समाज में 2 वर्ग थे। कौन कौन से? पहला वर्ग था आर्य वर्ग, जो कि एक प्रकार से थोड़ा सा ऊंचे होता था, और दूसरा होता था दस्यु वर्ग। आर्य वर्ग में एक प्रकार से 3 लोग शामिल थे। आर्य वर्ग में विद्वानों ने बताया कि आर्य में जैसे ब्राह्मण हो गए, ठीक है, क्षत्रिय हो गए, ठीक है, क्षत्रिय हो गए और वैश्य हो गए। ये एक प्रकार से जिनकी उत्पत्ति हुई है, ये एक प्रकार से आर्यों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। दस्यु वर्ग वह वर्ग होते थे जो एक प्रकार से जिन पर एक प्रकार से आर्यों से युद्ध हुआ। जब आर्य एक प्रकार से, चूंकि कुछ लोग कहते हैं आर्य बाहर से आए, तो आर्य कुल मिलाकर के आए और आर्य ने युद्ध लड़ा, तो आर्यों ने जिनको पराजित किया वो हो गए दास वर्ग या दस्यु वर्ग, उन्हीं को कहा गया, ठीक है, दस्यु वर्ग। तो एक प्रकार से जो दस्यु वर्ग हैं वही बाद में आकर के शूद्र वर्ग के रूप में हुए। इस तरीके से 4 वर्णों की एक प्रकार से उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणो अस्य मुखामासीदा बाहु राजान्यः कृतः उरु तदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। मतलब इसका ये है कि ब्राह्मण एक प्रकार से एक विराट पुरुष से ब्रह्मा है, उनके मुखमंडल से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, उदर से यानी कि जंघे के आसपास से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन एक सिद्धांत यह भी कहता है कि भाई ऋग्वैदिक काल समाज में या ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के वर्ग थे, सभी प्रकार के वर्ग नहीं थे। पहला वर्ग था आर्य वर्ग, जो कि जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची थी, जो शासक वर्ग था, जो एक प्रकार से जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची थी, और दूसरा था दस्यु वर्ग, जो एक प्रकार से आर्यों की सेवा करता था। बाद में कुछ विद्वानों ने बताया कि यही एक प्रकार से जो आर्य वर्ग थे, इसमें जो यज्ञ वगैरह करवाते थे वो ब्राह्मण कहलाए, जो एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा करते थे, रक्षा करते थे, वो क्षत्रिय कहलाए, जो एक प्रकार से व्यापार वगैरह करते थे वो वैश्य कहलाए, और उसके बाद दस्यु वर्ग जो था यही शूद्र एक प्रकार से वर्ण कहलाया। इस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, ऐसा एक प्रकार से कुछ विद्वानों का मानना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें मैंने और डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आर्यों का स्वभाव कैसा था? तो आर्य जो थे वो आस्तिक थे, सदाचार निष्ठ थे और धार्मिक थे, ठीक है, यानी धर्म को मानने वाले थे, सदाचार को एक प्रकार से अपने अंदर समाहित करने वाले थे, और आस्तिक विचारधारा से थे, यानी भगवान को मानते थे, धर्म में आस्था रखते थे, धर्म में विश्वास रखते थे, पूजा पाठ किया करते थे, वो थे एक प्रकार से आर्य, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यजुर्वेद के कितने भाग हैं बताएं? यजुर्वेद के कितने भाग हैं? तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं भैया? यजुर्वेद के 2 भाग हैं। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं 2 पक्ष होते हैं महीने में, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, ठीक है। शुक्ल पक्ष मतलब होता है अंजोर पाक, और कृष्ण पक्ष मतलब होता है अंधेर पाक। जैसे एक प्रकार से इस समय जो है वो क्या चल रहा है, इस समय एक प्रकार से अंधेर पाक चल रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस दौरान एक प्रकार से अंधेर पाक है। अभी रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन के दिन एक प्रकार से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा थी, ठीक है। श्रावण मास था, श्रावण मास शुक्ल पक्ष श्रावण मास का, और पूर्णिमा तिथि थी जिस दिन रक्षाबंधन पड़ता है। ऐसे मतलब ये हमेशा से ऐसा रक्षाबंधन पड़ता रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान, यानी श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है शुक्ल पक्षी, उसी दिन रक्षाबंधन पड़ता है। भाई बहन एक प्रकार से प्रेम का, सौहार्द का त्यौहार है, ठीक है। फिर इसके बाद में अब लग गया कृष्ण पक्ष, ठीक है। उसके बाद में परिवार, द्वितीया, तीज, चौथ, पंचमी, इस तरीके से षष्ठ, सप्तमी ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। तो कृष्ण पक्ष के 15 दिन और शुक्ल पक्ष के 15 दिन ये मिलकर के एक माह बनाते हैं, एक महीना बनाते हैं। ये अब इस समय कौन सा महीना लग गया? भादो महीना लग गया है, ठीक है। सावन था, सावन के बाद में कौन सा महीना था? भादो। भादो के बाद में कुआर, फिर कार्तिक, फिर अगहन, फिर पोष, फिर माघ, फिर जेठ, आषाढ़, ऐसे चलता रहेगा। जेठ, आषाढ़, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो ये 12 महीने हिंदी के हैं। तो इस तरीके से यजुर्वेद जो है ये एक प्रकार से 4 वेदों में से एक वेद है यजुर्वेद। इसके 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, पतंजलि ने यजुर्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो पतंजलि ने यजुर्वेद की 100 शाखाओं के बारे में बताया। कितनी शाखा? 100 शाखाओं के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? शुक्ल यजुर्वेद कौन सी? जो यजुर्वेद का एक भाग है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद जो है उसकी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक है बाजसेन संहिता या बाजसानेय संहिता, और एक है कनव संहिता, ठीक है। तो ये संहिताओं में बटी हुई है शुक्ल यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है आपका, सामवेद का अधिकांश मंत्र किससे संग्रहित है? सामवेद बेसिकली संगीत शास्त्र का या भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को, ठीक है। सामवेद की अगर बात करी जाए महोदय, तो सामवेद जो है ये संगीत शास्त्र का जनक है।
तमाम प्रकार के जो संगीत के बोल एक प्रकार से भारतीय संगीत के निकले हैं, ये सामवेद से ही निकले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सामवेद का अधिकांश मंत्र जो है किससे संग्रहित है, तो ऋग्वेद से संग्रहित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रश्न है, पतंजलि ने सामवेद की कितनी शाखाएं मानी है, बताएं। तो पतंजलि ने सामवेद की 1 सहस्त्र शाखाएं मानी। कितनी शाखाएं मानी भैया? 1 सहस्त्र शाखाएं मानी है पतंजलि ने। ठीक है, किसकी? सामवेद की 1 सहस्त्र शाखाएं पतंजलि ने सामवेद की मानी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, महावीर स्वामी का, चूंकि आपको क्या पढ़ना है, भारतीय दर्शन के बारे में भी समझना है, तो भारतीय दर्शन में जैन दर्शन भी भारतीय दर्शन है, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन, ये सब भी भारतीय दर्शन है, वेदांत दर्शन, ठीक है, ये सब दर्शन है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था और इनके माता पिता का क्या नाम था, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। देखिए, महावीर स्वामी जो हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और वास्तविक संस्थापक में भी इनका नाम जाना, चूँकि जैन धर्म अपने हाशिए पर था, जैन धर्म एकदम से ख़त्म होने पर था, उस दौरान एक प्रकार से महावीर स्वामी आते हैं और जैन धर्म के एक प्रकार से पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर, इससे पहले 23 तीर्थंकर इनसे पहले जैन धर्म में हो चुके थे, जिन्होंने जैन धर्म को उतना एक प्रकार से इम्पोर्टेंट एक प्रकार से नहीं दिलवा पाए जितना महावीर स्वामी ने दिलवाया। तो महावीर स्वामी एक प्रकार जैन धर्म के बहुत ही फेमस तीर्थंकर और बहुत ही एक प्रकार से मतलब जैन धर्म को एक प्रकार से पुनरुद्धार करता मान सकते हैं, वह वास्तविक संस्थापक आप मान सकते हैं इनको। इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी जी का 599 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? वैशाली स्थान के निकट एक कुंडग्राम नाम की स्थान है, जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। तो माता जी का नाम क्या था? त्रिशला, और पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ठीक है, ये थे महावीर स्वामी, जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं, बताएं। जैन धर्म के सिद्धांत की अगर बात की तो निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है इसका अनीश्वरवाद, यानी कि एक प्रकार से जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता, यानी कि अनीश्वरवाद की बात करता है। ठीक है, दूसरी बात, इसका अगला सिद्धांत है अहिंसा, यानी एक प्रकार से ये अहिंसा को फॉलो करने वाला सिद्धांत है। अहिंसा मतलब क्या होता है कि हिंसा नहीं करेंगे, किसी को मारे पीटेंगे नहीं, खून खराबा से बिल्कुल दूर रहते हैं। यहाँ तक कि जैन धर्म के जो मुनि होते हैं वो एक प्रकार से मोर पंख का एक प्रकार से पूरा का पूरा वो बना लेते हैं, बेना टाइप का, इससे जब भी आगे चलते हैं तो ऐसे ऐसे झाड़ते हुए चलते ताकि कोई चींटी भी एक प्रकार से उनके पैरों के नीचे दब करके ना मरे। ये है जैन धर्म की एक प्रकार से महत्व। तो अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी हैं, अनीश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। वेदों में भी इनका विश्वास है, यानी कि वेदों को एक प्रकार से नकारते नहीं है, वेदों में इनका विश्वास है। इसके अलावा आत्मवाद, आत्मा की बात करते हैं। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी फेमस है, यानी कि जैसा आप कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका दोबारा जन्म होगा। कर्म आपका अगर अच्छा होगा तो अच्छी योनि में आपका जन्म होगा, अच्छी जगह जन्म होगा। अगर आपका कर्म बुरा होगा तो आपका जन्म एक प्रकार से अलग स्थान पर होगा। कुल मिलाकर के कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत एक प्रकार से जैन धर्म के लोग जो है वो मानते हैं, जबकि बौद्ध धर्म के लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्रकार से जैन धर्म के कुछ सिद्धांत है। कौन कौन से? अनीश्वरवाद, अहिंसा, वेदों में विश्वास, आत्मवाद, कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत जो हैं बड़े फेमस हैं, जो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप में से कोई बच्चा एक प्रकार से ये चाहता है कि हमको PDF चाहिए 5th सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की, जैसे कि आपको मान लेते हैं आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, तो संस्कृत की भी जो भी क्लास यूट्यूब पर हो रही, कोर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, संस्कृत की जो भी क्लास एक प्रकार से आपकी होगी, ठीक है, संस्कृत की जो भी क्लास एक प्रकार से आपकी होगी, वो सारी की सारी क्लास की जो PDF वगैरह होगी वो आपको मिलेगी कहाँ पर भाई? व्हाट्सएप ग्रुप में। और व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन होता है? उसके लिए आपको एक प्रकार से 100 रुपीज़ पे करने होते हैं। कितने रुपए भाई? देखिए 100 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं, उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाता है। देखिए गर्ल्स और बॉयज़ का ग्रुप अलग अलग बनाया गया है, तो जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना है उसमें हिंदी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, होम साइंस, ऐसे तमाम प्रकार, इकोनॉमिक्स,
और ऐसे फिजिकल एजुकेशन, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट। और इसके अलावा को करिकुलर सब्जेक्ट की जो PDF होगी या को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी जो होगी, एनालिटिकेबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस आपको जो पढ़ना है, इसके PDF नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, जो क्लास होगी यूट्यूब पर उसकी PDF नोट्स आप डायरेक्ट पा जाएंगे व्हाट्सअप ग्रुप में। ठीक है, और वहाँ पर जो भी क्लास होगी वो मिलती रहेगी। तो क्लास आप यूट्यूब पर देखेंगे और PDF नोट्स आपको ग्रुप में मिलेगी। ग्रुप में आपको पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मिलेंगे, साल फार्म में मिलेंगे कुछ पेपर। तो इस तरीके से बहुत ही फायदा होगा अगर आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो। ठीक है, 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको SMS करना है कि सर जी हमको ग्रुप ज्वाइन करना है, हमारा ये सब्जेक्ट है। तो आपका 2 सब्जेक्ट जो है एक प्रकार से उन दोनों सब्जेक्ट के दोनों पेपर के बारे में जानकारी और उसका मॉडल पेपर महासंग्राम वीडियो क्लास की और चैप्टर वाइज जो क्लास होगी उनकी एक प्रकार से जो PDF नोट्स बनेगी वो सब आपको मिलती रहेगी हर एक सब्जेक्ट की। तो मात्र 100 रुपये आपको पे करने होंगे और आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है फटाफट से SMS करें। अभी के लिए एक प्रकार से मात्र 100 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। आप फटाफट से ज्वाइन करके आप एक प्रकार से जो है PDF नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और हमसे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी एक प्रकार से लेना है आप SMS करें। तो ये जैन धर्म के एक प्रकार से जो 5 सिद्धांत थे जिसके बारे में आपने जाना, कौन कौन से, अनीश्वरवाद, अहिंसा, वेदों में विश्वास, आत्मवाद और कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। इसके बाद में आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, जैनियों के अनुसार पंच महाव्रत कौन कौन से हैं। 5 महाव्रत एक प्रकार से जैन धर्म में बताया गया है। वो 5 महाव्रत कौन सा है, ये प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से 5 महाव्रत हैं, पंच महाव्रत कौन कौन से हैं जो जैन ऋषियों ने बताए हैं। पहला है अहिंसा। अहिंसा एक व्रत है जो कि एक प्रकार से हर एक प्रकार से उसको करना चाहिए। किसको करना चाहिए भाई, हर एक प्रकार से जितने भी जैन धर्म के लोग हैं मानने वाले, उनको अहिंसा का पालन करना ही करना है। दूसरी बात, सत्य बोलना है। सत्य मतलब क्या होता है, हमेशा एक प्रकार से सत्य आपको बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ये तो आप जानते ही हैं। तीसरा होता है एक प्रकार से पंच महाव्रत में आस्तेय। आस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है, क्या होता है, आस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, यानी आपको चोरी भी नहीं करना है। चौथी बात होती है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से आपको एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, इसके अलावा 5वां होता है अपरिग्रह। ठीक है, इस तरीके से 5 हैं, अहिंसा, सत्य बोलना, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत बताए गए हैं किसके, जैनियों के। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आ जाओ भाई महात्मा बुद्ध पर, यानी बौद्ध धर्म पर। अभी तक हम लोग जैन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इनके माता पिता जी का क्या नाम था महात्मा बुद्ध के, बताएं। महात्मा बुद्ध एक प्रकार से जो है, इनका पहले नाम गौतम बुद्ध था। ये एक प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रणेता माने जाते हैं। गौतम बुद्ध एक प्रकार से इनको भगवान बुद्ध भी के नाम से भी जाना जाता है और गौतम बुद्ध को भगवान का एक अवतार भी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित है एक जगह कपिलवस्तु, उसके निकट एक लुम्बिनी नाम का गांव है। उसी लुम्बिनी नाम के गांव में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था माया और पिताजी का नाम था इनके शुद्धोधन। ठीक है, इनके बचपन का नाम था गौतम। ठीक है, गौतम बुद्ध इनका एक प्रकार से बचपन का नाम था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भाई, बुद्ध की पत्नी का नाम बताइए। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, पुत्र का नाम क्या था, राहुल इनके पुत्र का नाम था शायद। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अब महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्यों में अगर बात की जाए तो महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्न हैं। पहला है दुख, यानी दुख एक प्रकार से इन्होंने बताया था कि दुख जो है ये प्रत्येक जीवन में होता है। मनुष्य का जीवन अगर आपको मिला है तो आपको दुख जरूर मिलेगा। तो दुख मिले ऐसे में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दुख अगर मिला है तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा, दुख को एक प्रकार से दुख के निवारण का कोई ना कोई उपाय होगा और दुख खत्मे के लिए एक प्रकार से कुछ ना कुछ आपको कर्म करना चाहिए। दुख आया है और दुख एक प्रकार से समुदाय, दुख समुदाय, दूसरा दुख समुदाय होता है, तीसरा दुख निरोध, यानी दुख का एक प्रकार से दुख होता है, दुख सभी के जीवन में आता है, दुख का निरोध है यानी दुख का एक प्रकार से खत्म करने का मार्ग है, दुख रूपी समस्या के समाधान करने का मार्ग है। इसके अलावा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा,
ठीक है। यानी दुख निवारण करने का एक प्रकार से दुख हमेशा नहीं रहता है मनुष्य के जीवन में। दुख एक प्रकार से हमेशा रहने वाला कोई तत्व तो नहीं है, दुख खत्म भी होता है। ठीक है। इस तरीके से 4 आर्य सत्य हैं जो महात्मा बुद्ध ने बताया था कि भाई दुख होता है, सभी के जीवन में दुख होता है, दुख को रोका जा सकता है और दुख रोकने के मतलब दुख कभी हमेशा नहीं रहता है मनुष्य के जीवन में, सुख भी आता है दुख के बाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। देखिए अष्टांगिक मार्ग जो है ये बौद्ध धर्म के 8 मार्ग हैं। इन मार्गों का प्रयोग करके आप मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति इन 8 मार्गों को प्राप्त करता है उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण मतलब होता है आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, यही होता है एक प्रकार से मोक्ष। निर्वाण निर्वाण बौद्ध धर्म में कहते हैं और मोक्ष इसको हिंदू धर्म में कहते हैं। ठीक है, सनातन धर्म में। अष्टांगिक मार्ग कौन सा है। अष्टांगिक मार्ग निम्न है। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प सॉरी अष्टांगिक मार्ग निम्न है। पहला क्या है, सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये 8 एक प्रकार से क्या है, अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रकार से अष्टांगिक मार्ग। इनको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, कारण कितने प्रकार के होते हैं बताएं। कारण कितने प्रकार के होते हैं, तो कारण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समवायवी मतलब कि समवायवी कारण, दूसरा होता है असमवायी कारण और तीसरा होता है निमित्त कारण। तो कारण भी 3 प्रकार के होते हैं, समवायवी कारण, मतलब कि असमवायवी कारण और निमित्त कारण। ठीक है, तो कारण भी पूछा जाएगा कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका है, न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थ कितने होते हैं बताएं। न्याय दर्शन में पदार्थ के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो न्याय दर्शन के अनुसार 16 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं। पहला होता है प्रमाण, दूसरा है प्रमेय, तीसरा संशय, चौथा दृष्टांत, पांचवा सिद्धांत, छठा अपय्यो और इसके बाद में तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। इस तरीके से 16 पदार्थ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, क्या क्या, प्रमाण, प्रमेय, संशय, दृष्टांत, सिद्धांत, अपय्यो, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ये याद कर लीजिएगा, ये 16 पदार्थ हैं जो न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थों का कैटेगराइजेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अच्छा, वैशेषिक दर्शन जो है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ कौन कौन से होते हैं इसको बताएं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, पहला पदार्थ द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा समन्वय समवाय और पांचवा होता है सामान्य। ठीक है, छठा है विशेष और सातवां है अभाव। ठीक है, ये एक प्रकार से वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 प्रकार के पदार्थ जो है बताए गए हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बताएं, योग दर्शन के अनुसार जो पतंजलि का योग दर्शन है, इस योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग के प्रकार बताएं। अष्टांग योग कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसा कि आपको यहाँ पर पता है, 8 अंग। अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं, तो इसमें 8 अंग होते हैं, इसीलिए इसका नाम है अष्टांग। ठीक है, तो 8 अंग है इसीलिए अष्टांग है। इसमें पहला अंग होता है अष्टांग योग में यम। यम भी कई प्रकार का होता है, यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन। ठीक है, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, प्रत्याहार का मतलब प्राणायाम तो आप समझते हैं, प्राणायाम जैसे कि कुंभक, रेचक और पूरक, ये 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। रेचक एक प्रकार से जो पूरक होता है, सांस को खींचने की प्रक्रिया, ये हो गया आपका क्या, सांस को आपने खींचा, ये हो गया आपका पूरक। ठीक है, कुंभक। और रेचक मतलब आपने सांस को छोड़ा, वो रेचक हो गया। पूरक मतलब सांस को आप रोक करके रखें, वो पूरक हो गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से प्राणायाम होता है, सांस को लेना, छोड़ना और सांस को रोक करके रखना, ये प्राणायाम कहलाता है। प्रत्याहार जो होता है, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखने को प्रत्याहार कहते हैं। जैसे कि आपका हाथ आपके बस में है, आप
आपकी आँख, आपका नाक, आपके एक प्रकार से जीभ या आपका कान, ये आपके बस में है। यानी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों पर आपका एक प्रकार से आपके बस में हो या आप उन पर एक प्रकार से कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आप एक प्रकार से प्रत्याहार कर रहे हैं। तो प्रत्याहार बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है, ये एक प्रकार से 8 योग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि या धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। कभी कभी ध्यान 6ठे स्थान पर और धारणा 7वें स्थान पर भी हो जाता है, इसका कोई मैटर नहीं। तो ध्यान, धारणा, समाधि या धारणा, ध्यान, समाधि आप याद कर सकते हैं। तो ये अष्टांग योग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे कुछ एक प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि एक प्रकार से श्लोक पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। उनका आपको प्रसंग और व्याख्या लिखनी होती है, संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद करना होता है, तो उसको समझ लेते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या आपका 1 है, दीर्घ उत्तरीय का, या व्याख्या संख्या 1 है। इसमें क्या लिखा है? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीता सादाधार पृथ्वीं धामुतेम कस्मय देवाय हविषा विधेमः। ठीक है, ये एक प्रकार से एक श्लोक है। हिरण्यगर्भः, हिरण्यगर्भः, ठीक है। प्रस्तुत मंत्र में ऋग्वेदीय हिरण्यगर्भ सूत्र में, ऋग्वेद में चूंकि पुरुष सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्त है, उसी से एक प्रकार से उद्धृत है। तो ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त से ये श्लोक उद्धृत है। सबसे पहला संदर्भ में आपको ये लिखना है। यह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त के रूप में निबद्ध है। 121वां सूक्त जो है वो हिरण्यगर्भ सूत्र है। इसी हिरण्यगर्भ सूत्र में ये श्लोक है, कौन सा? हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेका आसीता। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल? 10वें मंडल में ये वर्णित है। ऋग्वेद में कितने मंडल है कुल मिलाकर के? 10वां मंडल, यानी लास्ट मंडल। ठीक है, उस मंत्र के ऋषि हैं हिरण्यगर्भ तथा देवता कौन है? का संज्ञक प्रजापति। का संज्ञक मतलब कि ये एक प्रकार से प्रजापति, जो प्रजापति एक प्रकार से होते हैं, जो प्रजापति के गद्दी है उस पर एक प्रकार से कोई भी बैठता है तो प्रजापति वही होता है। तो दक्ष, जैसे दक्ष एक प्रजापति थी, ऐसे ही और प्रजापति होती है। तो वही का संज्ञक यहाँ पर है। तो प्रजापति जो हैं वो एक प्रकार से इसके क्या हैं? देवता हैं। और ऋषि इसके कौन है? हिरण्यगर्भ है। इसीलिए इस सूक्त को हिरण्यगर्भ चूंकि उन्होंने कहा है, इसीलिए इसको हिरण्यगर्भ सूक्त। और किसके बारे में है? तो प्रजापति के बारे में ये श्लोक है। प्रजापति की महानता के बारे में, प्रजापति के एक प्रकार से उनके कर्म के बारे में, प्रजापति के एक प्रकार से उनके वर्णन प्रजापति का किया गया है पुरुष सूक्त में, सॉरी हिरण्यगर्भ सूक्त में हिरण्यगर्भ नाम के ऋषि ने किया है। इसीलिए एक प्रकार से इसके देवता प्रजापति हैं। इस मंत्र का जो एक प्रकार से छंद है वो कौन सा छंद में लिखा गया है? त्रिष्टुप छंद में लिखा गया है। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेका सीता सादाधार पृथ्वीं धामुतेमा कस्मै देवा ये हव्विषा विधेमः। ठीक है, ये कौन सा? त्रिष्टुप छंद में एक प्रकार से लिखा है। तो ये संदर्भ हो गया, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद में इसका प्रसंग देखते हैं, यानी किस प्रसंग में एक प्रकार से यह श्लोक लिखा गया है। प्रसंग है, इस मंत्र में ऋषि यह बतला रहे हैं हिरण्यगर्भ कि सृष्टि से पूर्व हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए, मतलब सृष्टि से पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए और वह उत्पन्न होकर के संपूर्ण जगत का अकेला स्वामी बन गए हिरण्यगर्भ। वही पृथ्वी लोक तथा ध्रुलोक को धारण किए हुए हैं। कौन? हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ नाम के ऋषि हैं। एक प्रकार से ऋषि इसमें बतला रहे हैं कि भाई ये ऐसा हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए होंगे पहले, सृष्टि से पहले या सृष्टि से पूर्व, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, अब इसमें इसका अनुवाद कैसे है देखें। अनुवाद यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व मायापति परमात्मा से हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए। उत्पन्न होकर के वे संपूर्ण भूत समूह के स्वामी हो गए होंगे। उन्होंने पृथ्वी लोक तथा द्युलोक को धारण किया होगा और उस दिव्य गुण संपन्न प्रजापति की हम हवि प्रदान के द्वारा परिचर्चा करते हैं। इस तरीके से हिरण्यगर्भ के द्वारा या हिरण्यगर्भ के माध्यम से प्रजापति की एक प्रकार से यहाँ पर परिचर्चा की गई है। ठीक है, ये एक प्रकार से इस मंत्र का उल्लेख हुआ। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ तो आप नहीं जान पाएंगे, हालांकि इसको ऐसे आप समझ लीजिएगा। इसकी PDF मिलेगी, वहाँ पर आपको और अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। या आत्मदा बलदा यस्य विश्वम उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य चच्छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मय देवाय हविषा विधेमः। मतलब एक प्रकार से ये भी प्रजापति दक्ष से ही रिलेटेड श्लोक है। संदर्भ की अगर बात की तो प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेदीय हिरण्यगर्भ सूक्त से उद्धृत है।
यह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त के रूप में निबद्ध है। इस मंत्र के ऋषि हैं हिरण्यगर्भ, देवता का संज्ञक प्रजापति हैं। इस मंत्र का भी छंद जो है वो त्रिष्टुप है। ठीक है, प्रसंग क्या है कि इस मंत्र में ऋषि बतलाते हैं कि प्रजापति से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रजापति ही एक प्रकार से सब लोग जो हैं वो प्रजापति की आशीष लेना चाहते हैं। प्रजापति ही सबके स्वामी हैं, ऐसा इस श्लोक में ऋषि बतलाते हैं। उसके ही बस में अमृत और मृत्यु है, यानी कि एक प्रकार से कौन सा व्यक्ति अमृत पान करने योग्य है, कौन सा व्यक्ति अमर, या कौन सा मृत्यु कब किसकी होनी है, ये सब प्रजापति के हाथों में है, ऐसा इस श्लोक में बताएगा। या आत्मदा बलदा यस्य विश्वम उपासते प्रविशम यस्य देवा, यानी कि एक प्रकार से जो समस्त प्रजापति समस्त प्राणी हो, प्रजापति की उत्पत्ति एक प्रकार से प्रजापति ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के एक प्रकार से द्योतक हैं, उन्हीं के द्वारा सारी चीज़ें होती हैं, उन्हीं के द्वारा सृष्टि चलायमान है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अनुवाद इसका आप कर सकते हैं क्या, जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, जो सबको बल प्रदान करते हैं, सभी देवता जिसके आशीष की कामना करते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो प्रजापति हैं। अमृत तत्व और मृत्यु जिसके बसवर्ती हैं, यानी कि अमृत तत्व और मृत्यु एक प्रकार से प्रजापति के अंतर्गत ही रहती है, उसका संज्ञक प्रजापति की हम हवि प्रदान के द्वारा, हवि मतलब कि यज्ञ के द्वारा उनकी उपासना करते हैं। यज्ञ वगैरह में ये मंत्र बोले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला मंत्र आपका है, अगला एक प्रकार से श्लोक है, ये भी एक प्रकार से उसी का है। श्लोक देखें, तीसरा, यम क्रंदसी आवसा तस्तभाने, यम क्रंदसी आवसा तस्तभाने, अभ्यैछेताम मनसा रेजमाने, यत्राधिशूर उदितौ विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेमः। ये एक प्रकार से त्रिष्टुप छंद में ये भी एक प्रकार से लिखा गया है। संदर्भ इसका है वही ऋग्वेदीय हिरण्यगर्भ सूक्त से उद्धृत है। सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त के रूप में निबद्ध है। इस मंत्र के ऋषि हिरण्यगर्भ हैं और देवता का संज्ञक प्रजापति हैं। इस मंत्र का छंद जो है भी त्रिष्टुप है। इसका जो प्रसंग है, इस प्रसंग में इसमें कहा गया है, इस श्लोक में, इस मंत्र में ऋषि जो है बतलाते हैं कि का संज्ञक जो प्रजापति हैं, उन्होंने ही संसार की रक्षा करने के लिए द्विलोक और पृथ्वी लोक को स्थिर किया है, और स्थिर होकर के वो दोनों लोग प्रजापति को देखते हैं। इस तरीके से दोनों लोग एक प्रकार से प्रजापति के अंतर्गत ही काम करते हैं, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। अनुवाद इसका लिख सकते हैं कि संसार की रक्षा करने के लिए प्रजापति ने द्युलोक और पृथ्वी लोक को स्थिर किया है, ताकि संसार की रक्षा हो सके, ताकि पृथ्वी रुकी रह सके, स्थिर रह सके। स्थिर होकर के वे दोनों लोग प्रजापति को मन से देखते हैं और विराजमान वे दोनों लोग मानते हैं कि हमारी महिमा इस प्रजापति से ही है। द्युलोक और पृथ्वी लोक को ये पता है कि एक प्रकार से हम अगर आज हैं, हमारे ऊपर मनुष्य रह रहा है, तो इसकी वजह क्या है, उसकी वजह प्रजापति हैं। ठीक है, जिस प्रजापति को ही अपना आधार बना करके सूर्य उदित होकर के सुशोभित होता है, उसका संज्ञक प्रजापति की हम हव्य प्रदान के द्वारा उपासना करते हैं। उनको हम एक प्रकार से हव्य भाव दे करके यज्ञ वगैरह में उनको बुलाते हैं, ऐसा एक प्रकार से इसमें कहा गया इस श्लोक में। अगला श्लोक आप देखेंगे, अगला श्लोक है महोदय, देखें फटाफट से, अगला श्लोक है, चौथा श्लोक है, प्रजापते न त्वद्देतान्नयो विश्वा जतानि पारिता बाभूव यत्कामा अस्ते जूहूमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रयिणामः। मतलब ये भी एक प्रकार से वही छंद है, त्रिष्टुप छंद में लिखा गया है, ऋग्वेदीय हिरण्यगर्भ सूक्त से उद्धृत है। ठीक है, सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त के रूप में निबद्ध है। इस मंत्र के ऋषि हिरण्यगर्भ और देवता का संज्ञक प्रजापति हैं। इस मंत्र का भी छंद जो है वो त्रिष्टुप छंद में ये मंत्र लिखा गया। इसकी प्रसंग की अगर बात की जाए तो प्रसंग इस मंत्र में ऋषि बतला रहे हैं कि प्रजापति ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं और प्रजापति से ही एक प्रकार से संपूर्ण जगत चलायमान है, ऐसा एक प्रकार से इसमें बताया गया है। कुल मिलाकर के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें चीज़ें बताई गई हैं। तो ये है एक प्रकार से प्रजापति से रिलेटेड चीज़ें जो एक प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको बताई। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें, तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। ठीक है, चलें और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस मंत्र में क्या बताया गया है, मंत्र आपका क्या है भाई, देखें मंत्र आपका है, प्रजापते
नत्वदे देतान अन्यो विश्वजातानि परिता बभूव यत् काम अस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणामः। मतलब हे प्रजापति, आपसे अतिरिक्त कोई भी दूसरा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त नहीं है। मतलब आप ही एक ऐसे देवता हैं जिससे ये संसार चलायमान है, ये संसार एक प्रकार से जो है प्रकाशित है, अर्थात केवल आप ही इस जगत में व्याप्त हैं और आपकी आराधना हम जिस कामना से करते हैं उसे आप प्रदान करें, हम संपत्तियों के स्वामी बने, ऐसा हमको आशीर्वाद दें। हम उस प्रजापति की प्रार्थना करते हैं कि श्याम पतयो रयिणामः, ठीक है, यत् कामा अस्ते जुहु मस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणामः। आपकी आराधना हम इस जिस कामना से कर रहे हैं उसे आप प्रदान करें, हम संपत्तियों के स्वामी बने, संपत्तियों के स्वामी बने, हमारे पास धन की कमी कभी ना हो, ऐसा एक प्रकार से यहाँ पर हम एक प्रकार से बताते हैं। तो इस तरीके से ये श्लोक का एक प्रकार से व्याख्या अनुवाद ये रही। इस तरीके से आप लोगों ने समझा, ठीक है, अनुवाद होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ऐसे ही पढ़ते रहें और ऐसे ही आप एक प्रकार से लेक्चर को सुनते रहें, देखते रहें। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन। अच्छा, ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? ऋग्वेद में 64 अध्याय हैं। ये बात भी आप ध्यान रखें, कितने अध्याय हैं? ऋग्वेद में 64 अध्याय हैं। और वेदांग कितने हैं? वेदांगों की बात तो मैंने करी ही नहीं, 6 वेदांग हैं, ये बात भी ध्यान रखें। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं आपके। कौन कौन से वेदांग हैं भाई? पहला वेदांग आपका कौन सा है? शिक्षा। लिख लें भाई, शिक्षा एक वेदांग है। वेदांग जो होते वेदों को पढ़ने की कला है, वेदों को एक प्रकार से समझने का तरीका होते वेदांग। पहला शिक्षा, दूसरा है कल्प, ठीक है, दूसरा क्या है? कल्प। तीसरा है आपका व्याकरण, ठीक है, लिख लीजिएगा व्याकरण। 6 वेदांगों के बारे में पूछेगा, कौन कौन से वेदांग? व्याकरण। और आपका अगला है निरुक्त, ठीक है, क्या है भैया? निरुक्त। क्या है भाई? निरुक्त, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। और इसके अलावा अगला आपका है छंद, ठीक है। पांचवा आपका कौन सा है? छंद, ठीक है। इसके अलावा आपका छठा है ज्योतिष, ठीक है, क्या है? ज्योतिष। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखें, ज्योतिष। तो इस तरीके से शिक्षा पहला, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण और चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। इन 5-6 से मिल करके ही वेदों की रचना हुई है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष वेदों के अंग हैं, वेदांग इसी को कहते हैं। तो ये 6 वेदांग हैं, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चीज़ों को ध्यान रखेंगे और भी चीज़ों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता की बात हो रही है, तो श्रीमद् भगवद गीता की अगर बात करें, देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न या लघु उत्तरीय में आप मान सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का वैशिष्ट निरूपित कीजिए, विशेषताएं बताएं। तो भगवद गीता की अगर बात की, श्रीमद् भगवद गीता को लिखा किसने? सबसे पहली बात ये जाने। श्रीमद् भगवद गीता की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से जो है भीष्म पर्व एक प्रकार से महाभारत का एक पर्व है, क्योंकि जैसे रामायण आपका कांड में बटा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही महाभारत जो है ये पर्वों में बटा हुआ है। तो रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं, जो संस्कृत में रामायण लिखते हैं। इसके बाद में महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत को लिखा है महर्षि वेदव्यास जी ने, ठीक है। तो एक प्रकार से कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने इसको लिखा है। महाभारत नाम के सबसे बड़े दुनिया के महाकाव्य को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये पर्वों में बटा हुआ है, जिसमें एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक प्रकार से समझाते हैं। रथ एक प्रकार से कुरुक्षेत्र में खड़ा हुआ है। सेनाएं एक प्रकार से पांडवों की और कौरवों की एक दूसरे के समक्ष खड़ी हुई हैं, लड़ने को उद्यत है। युद्ध का मैदान एकदम से भरा हुआ है। इधर कौरवों की सेना, इधर पांडवों की सेना एकदम से लगी हुई हैं। हाथी, घोड़े, पैदल, रथी, महारथी सब एक प्रकार से सजे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर अर्जुन का रथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण, जो एक प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, रथ चलाते हैं और रथ लेकर के बीच में एकदम से सेनाएं जहाँ पर खड़ी हैं उसके एकदम से मध्य में जाकर के रथ रोक देते हैं। और वहाँ पर जब रथ रोकते हैं, अर्जुन का गांडीव जो होता है उनके हाथों से गिर जाता है। अर्जुन का गांडीव जब गिर जाता है, अर्जुन अपने कर्म से एक प्रकार से पीछे हटने लगते हैं। जब अर्जुन अपने कर्म से पीछे हटने लगते हैं, उस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रकार से अर्जुन को नाना प्रकार की एक प्रकार से शिक्षा दी, तमाम प्रकार के ज्ञान बताए और उन्होंने कहा
कहा कि हे अर्जुन तू कर्म कर, कर्म ही एक प्रकार से तेरे हाथ में है, फल देना तो मेरे हाथ में है। तो मुझको अभी तक पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? मैं ही एक प्रकार से पूरे संसार में लीन हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ है, मुझ में सारा ब्रह्मांड देश, मतलब मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि या तो एक बार दुर्योधन को एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण क्रोध में आकर के दर्शन दिए थे, जब एक प्रकार से दुर्योधन बांधने के लिए भगवान श्री कृष्ण को एक प्रकार से चला था। जब पांडवों की सभा लगी थी, मतलब पांडव लोग एक प्रकार से दुर्योधन को समझाने को, ठीक है, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए, ठीक है, और दुर्योधन से कहा कि 5 गांव एक प्रकार से दे दो, 5 गांव अगर दे दोगे तो एक प्रकार से ये कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। और पांडव लोग एक प्रकार से 5 गांव में ही एक प्रकार से दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम खुशी से वही, मतलब कि हम खुशी से वही खाएंगे, परिजन पर आसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, समाज आशीष की, मतलब जो है समाज आशीष, मतलब कि आशीष समाज की ले न सका, ऊपर से हरि को बांधने चला, ठीक है। अब दुर्योधन इतना मूर्ख आदमी भगवान को बांधने चला, जो एक प्रकार से संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हैं, सारे, कोई अस्त्र शस्त्र उन पर काम नहीं करता, भगवान पर कोई अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भगवान इन सबसे परे हैं। फिर भी दुर्योधन एक प्रकार से वो मूर्ख एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को बांधने चला, भगवान को बांधने के लिए बोला सैनिकों से कि ए बांध ले इस ग्वाले को। वो एक प्रकार से ग्वाला समझते थे भगवान श्री कृष्ण को, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रकार से क्या किया, हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, तुम में दम है तो मुझे बांध कर दिखा। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय, मतलब कि संसार, मतलब मुझ में पूरा ब्रह्मांड देख, मतलब पूरे के पूरे संसार को एक प्रकार से अपने में भगवान ने दिखा दिया। विराट रूप भगवान का, शंख चक्र गदा पद्ममाला विभूषितम, भगवान प्रकट हुए, उनके एक मुख से अग्नि निकल रही थी, दूसरे मुख से वायु, पंचभूतियाँ, पंच चीज़ें, एक प्रकार से पंच तत्व, जिससे पंच जल छित पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना से, जितने तत्व से जो शरीर मिलकर के बनता है 5 तत्वों से, वो सारे के सारे तत्व भगवान के एक प्रकार से अलग अलग मुखार बिंदुओं से निकल रहे थे। तमाम प्रकार की भुजा, तमाम प्रकार के अवतारों की एकदम से जो है पूरा का पूरा सर आ गया भगवान का, एक प्रकार से वो विकराल रूप दे करके भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य, कृपाचार्य कुलगुरु, और एक प्रकार से सभी लोगों ने वो एक प्रकार से दृश्य देखा। पूरी की पूरी सभा सन्न हो गई एकदम से। उस दौरान एक प्रकार से या तो भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, या दूसरी बार अर्जुन को एक प्रकार से अपना विराट रूप दिखाया, और तीसरे व्यक्ति ने भी दर्शन किया, जो एक प्रकार से कौन था, संजय नाम का सारथी था, जो कि एक प्रकार से धृतराष्ट्र के एक प्रकार से बगल में था। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि मैं दृष्टि देता हूँ धृतराष्ट्र, तुम अपना युद्ध देखो, क्योंकि तुमने एक प्रकार से पुत्र मोह में एक प्रकार से इस युद्ध का एक प्रकार से नींव डाली है, तो अब तुम पूरा एक प्रकार से युद्ध देखो। तो उन्होंने कहा कि अब मैं किसी को पहचान नहीं पाऊंगा कि कौन दुर्योधन है, कौन दुशासन है, कौन अर्जुन है, कौन भीम है, इसलिए आप संजय को दृष्टि दे दिए, ये यहाँ से बैठ करके वहाँ तक देख लें। उनको दृष्टि देते हैं और देखते हैं वो। तो उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं वो गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। गीता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने गा करके अर्जुन को सुनाया था। कैसे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, ठीक है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, इस तरीके सुनाया था। कैसे कि धर्म क्षेत्रे, पहला श्लोक गीता का क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युवत्सवा माम का पांडवस पुत्रो किम कुर्वन्ति संजया, मतलब मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र इस समय क्या कर रहे हैं, हे संजय तुम बताओ उसको। धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र जो है, धर्म क्षेत्र जो पहले था आज कुरुक्षेत्र बना हुआ है, और उस कुरुक्षेत्र में एक प्रकार से क्या हो रहा है, मेरे और पांडव के जो पुत्र हैं वो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, हे अर्जुन मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, हे संजय मुझे बड़ी बेचैनी हो रही, कृपया करके पूरा का पूरा हाल सुनाओ। संजय इस तरीके से कहने लगते हैं कि तमाम प्रकार की चीज़ें। तो उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं वो एक प्रकार से गीता श्लोक बताते हैं। गीता में एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो एक प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब पूरा का पूरा एक प्रकार से ज्ञान बताते हैं। अर्जुन के दिमाग में तमाम प्रकार के प्रश्न आते हैं, अर्जुन नाना प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, भगवान तमाम प्रकार के उत्तर देते हैं। भगवान अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं, कहते हैं कि तू कर्म कर, तेरे हाथ में केवल कर्म है, और ये पहले से लिखा पढ़ा कि कौन किसकी तीर से मरने वाला है, तो तू टेंशन ना ले अर्जुन, तू युद्ध कर बस, ठीक है,
तू ये ना देख कि ये पितामह भीष्म हैं, इनकी गोदी में तुमने खेला था, ये ना देख कि ये आचार्य द्रोण ने तुमको सिखाया है, ये ना देख कि कुलगुरु कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, ये भीष्म पितामह है, इसको भूल जा, तू अपना कर्म कर। चूँकि एक प्रकार से क्षत्रिय जो होते हैं उनको कर्म करना चाहिए। और आप देखते हैं एक बात उसमें भी बताई गई थी, हालांकि इस पर चर्चा नहीं करते हैं, अब ज़्यादा बड़ा लंबा हो जाएगा, पॉइंट पे आते हैं। तो गीता की अगर बात करें, श्रीमद् भगवद गीता, इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं, ठीक है। इसको गाया है भगवान श्री कृष्ण जी ने, कैसे कि यत्र योगेश्वरा किषणौ यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति ही ध्रुवा नीति मतिर्ममः, ठीक है। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार से गीता को गाते हैं, कैसे नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त यापौ न शोषयति मारुतः। नयन माने आत्मा, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, शस्त्रों के द्वारा आप इसको भेद नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीज़ें अभी आगे चल करके हम पढ़ते हैं। देखें तो श्रीमद् भगवद गीता किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में कर्तव्य बोध की कविता ही गीता है। प्राचीन काल से आज तक गीता का सर्वाधिक महत्व अपनी इसी विशेषता के कारण से रहा है, क्योंकि किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में आपको कर्तव्य बोध करवाया जाए, यानी कि उस दौरान जब अर्जुन का गांडीव उनके हाथ से छूट जाता है, उस दौरान भगवान श्री कृष्ण उनके कर्तव्य को बताते हुए उनके कर्तव्य का भान करवाते हैं, अर्जुन को उनके कर्तव्य को याद दिलवाते हैं। वो एक प्रकार से है, तो यही है एक प्रकार से कि किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में कर्तव्य बोध की एक प्रकार से ज्ञान करवा देने वाली कविता है गीता। यद्यपि ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का ही बड़ा सुंदर समन्वय गीता में आपको दिखाई पड़ेगा, तथापि ज्ञान और भक्ति की अपेक्षा कर्म जो है इसमें अधिक महत्व है। इसीलिए गीता का प्रमुख उद्देश्य जो है वो कर्मवाद पर आधारित है, लेकिन कर्म के साथ साथ भक्ति और ज्ञान की बातें इसमें की गई हैं, लेकिन कर्म प्रधान है और भक्ति और ज्ञान भी एक प्रकार से उसके साथ ही लगे हुए हैं। गीता के विषय में तिलक जी का अग्रांकित कथन ध्यातव्य है। गीता के बारे में बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान का मेल करा के इन दोनों का मतलब कि शास्त्रोक्त व्यवहार के साथ संयोग करा देने वाला और इसके द्वारा संसार से दुखित मनुष्य को शांति दे करके निष्काम कर्तव्य के आचरण में लगा देने वाला गीता के समान बाल बोध ग्रंथ संस्कृत की कौन कहे समस्त संसार के साहित्य में नहीं मिल सकता गीता जैसा कोई ग्रंथ। यानी गीता एक प्रकार से अद्वितीय है, अविस्मरणीय है, एक प्रकार अनुकरणीय, मतलब एक प्रकार से इसके जैसा कोई नहीं है, मतलब ऐसा ग्रंथ आपको पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। गीता रहस्य में ये बात एक प्रकार से बताते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गीता का संबंध जो भीष्म पर्व से है, 700 श्लोक गीता में कुल मिलाकर के हैं। अच्छा, गीता के श्लोक आप देखेंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक मंदिर बना है बीटी कहते हैं, न्यू विश्वनाथ टेम्पल है, उसमें एक प्रकार से गीता पूरी की पूरी लिखी हुई है दीवालों पर एकदम से खुदवा करके, ठीक है, आप पढ़ेंगे। इसके अलावा रामचरितमानस पूरा मानस मंदिर है बनारस में ही दुर्गा कुंड पर, वहाँ पर एक मानस मंदिर है, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर मानस मंदिर में पूरी की पूरी रामायण यानी पूरी की पूरी रामचरितमानस जो है वो लिखी हुई है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गीता की अगर बात की जाए तो गीता जो है इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, एक प्रकार से मतलब कि भीष्म पर्व में महाभारत की गीता संबंधित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भगवद गीता में धृतराष्ट्र कितने श्लोकों का वक्ता है, तो धृतराष्ट्र जो है 1 श्लोक का वक्ता है। गीता के 2 अध्याय में 72 श्लोक हैं। इस तरीके से चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है कर्मवाद पर आधारित एक ग्रंथ है, जिसको अर्जुन सुनते हैं और भगवान श्री कृष्ण गाते हैं, और लिखते कौन है, महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, गीता के अनुसार आत्मा की अमरता पर टिप्पणी कीजिए, अथवा श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा के अमरत्व पर प्रकाश डालिए। आत्मा को ना शस्त्र काटते हैं, ना अग्नि जलाती है, ना जल गीला करते हैं, और ना ही वायु सुखाती इसको, ठीक है। कैसे कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। नैनम छिद्दन्ति, नैन माने होता आत्मा, आत्मा को शस्त्रों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता है, यानी कि नैनम छिद्दन शस्त्राणि नैनम दहति पावका। दहति माने होता है इसको जला नहीं पाती कौन, पावक माने अग्नि, नैन को यानी आत्मा को। ना चैनम क्लेदयंत यापो, यानी कि ना जल इसको गीला कर सकता है, ना शोषयत मारुतः, और ना ही वायु इसको सुखा सकती है। ये है एक प्रकार से
आत्मा, ठीक है। एक शरीर को छोड़ करके आत्मा का दूसरे शरीर को ग्रहण करना ठीक वैसा ही है जैसे हमारे द्वारा एक वस्त्र को उतार करके दूसरे वस्त्र को पहन लेना होता है। यानी आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। एक प्रकार से वो मतलब कि वो एक प्रकार से मरती नहीं। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा कभी बुढ़ी नहीं होती है, यानी अजर है। आत्मा कभी मरती नहीं है, यानी अमर है। और अविनाशी यानी आत्मा का कभी विकास नहीं होता है। आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है। तो आत्मा का जो ये सिद्धांत है, ये श्लोक है गीता का, इस श्लोक पर विज्ञान का एक सिद्धांत भी चलता है। उस सिद्धांत का नाम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है। और यही बात आत्मा के सिद्धांत में भगवान एक प्रकार से श्री कृष्ण की जो रचना, मतलब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो बताया गया कि नैनम छिदन शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता, यानी ये श्लोक एक प्रकार से ऊर्जा संरक्षण के नियम की वास्तविक व्याख्या करता है। यानी हमारे ग्रंथों में आप पढ़ेंगे, डीपली जाएंगे, रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक प्रकार से हमको मिलने वाली है, और हम उस पर अगर रिसर्च करें तो हम अपने समाज को और आगे बढ़ा सकते हैं। अभी रिसर्च बहुत कम हुआ है इन सभी चीज़ों पर, गीता पर अभी रिसर्च करना बाकी है। मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिसर्च करना बाकी है। वेदों पर और भी चीज़ों पर रिसर्च मेरे हिसाब से बहुत डीपली इस पर करना चाहिए, और इसको लेकर के एक प्रकार से इसकी व्याख्या करने के लिए एक प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए, जिससे लोगों को एक प्रकार से इसके बारे में रुचि पैदा हो और लोग इसके बारे में जान पाएँ। ठीक है, देखिए ये दूसरा श्लोक गीता का है कि वंशासी जीर्णानी। जीर्णानी मतलब जैसे एक प्रकार से एक शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। वंशासी जीर्णानी यथा विहाय नमानि गृह्णाति नारो अपराणी, मतलब एक प्रकार जिस तरीके से एक शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे द्वारा एक वस्तु तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि शयन्ति नवानि देहि, मतलब जैसे ही एक प्रकार से हम एक कपड़ा पहनते हैं, जब वह कपड़ा गंदा हो जाता है हम उस कपड़े को उतार देते हैं और एक नया कपड़ा पहनते हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मा होती है। जब एक प्रकार से आत्मा को एक प्रकार से ऐसा लगता है कि शरीर मैली हो गई है, आत्मा छोड़ करके नई शरीर धारण कर लेती है। यही प्रक्रिया संसार की चलती रहती है, यही जीवन मरण का खेल चलता रहता है। और जो जैसा कर्म करता है उसको एक प्रकार से उस वैसी योनि मिलती है, और इस तरीके से मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। और एक प्रकार से अगर कर्म अच्छा होता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये बात ध्यान रखें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जीवन के होते हैं। धर्म, अर्थ और काम, ये 3 अच्छे तरीके से अगर आपका हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाती है। धर्म क्या है? धर्म मतलब होता है कि एक प्रकार से आपका कर्म कैसा है। दूसरी बात, जो एक धर्म में बताए गए मार्ग हैं उनके अकॉर्डिंग आपको कर्म करना है, तो धर्म। और अर्थ, धर्म में बताए गए मार्ग के अकॉर्डिंग आपको पैसा कमाना है, उस पैसे से आपको काम मतलब होता है जीवन की समस्त इच्छाएं, काम की पूर्ति करनी है। तो जीवन की समस्त इच्छाओं को ही काम कहते हैं। तो काम की पूर्ति कैसे करनी है? ऐसे धन से जो कि आप एक प्रकार से धर्म के बताए हुए मार्ग से आपने कमाया है, यानी कि एक प्रकार से 1 नंबर का पैसा है, 2 नंबरी पैसा नहीं। उससे अगर आप कमाएंगे तो वो आपका बीमारी में लग जाएगा या एक प्रकार से किसी गलत चीज़ों में लग जाएगा। कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो अगर इन तीन चीज़ों का, धर्म, अर्थ और काम का अगर आपने समन्वय कर लिया, मैनेज कर लिया, तो आपका बेड़ा पार है, आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब सीधा सीधा होता है कि भाई आप दोबारा से इस जन्म में नहीं आना है, मतलब कि एक प्रकार से आपको आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है अथर्ववेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय। प्रतिपाद्य मतलब क्या होता है, इसका किस उद्देश्य से अथर्ववेद, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रतिपाद्य विषय, ब्लूमफील्ड और विंटरनित्ज ने अथर्ववेद का पूरा नाम अथर्व अंगिरस वेद माना है, और इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। अवेस्ता का अर्थवन शब्द अर्थवन का प्रतिनिधि है, जिसका अर्थ पुरोहित है। यह अग्नि की पूजा करता था। अथर्ववेद भी अग्नि पूजा या यज्ञ में विश्वास रखता है। अवेस्ता का अर्थवान पौरोहित्य के साथ जादू का भी काम करता है। अथर्ववेद में जादू टोना की बात भी करी गई है। अंगिरस भी प्रागैतिहासिक काल से पुरोहित है और दोनों यज्ञ के साथ ही जादू में भी निपुण थे। अर्थवन और अंगिरसों में भेद यह है कि अर्थवन के मंत्रों में सुख, शांति और अच्छाई वाले जादू हैं। इनसे रोग निवारण आदि के लिए भी मंत्र एक प्रकार से वेदों में बताए गए। अथर्ववेद में जादू टोना, टटका, इन सभी के बारे में, नकारात्मक शक्तियाँ और सकारात्मक शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। रोग निवारण के लिए भी एक प्रकार से इसमें मंत्र उल्लेख किए गए हैं।
अंगिरस मंत्रों में कृत्या प्रयोग, कृत्या मतलब समझ रहे हैं, कृत्या मतलब होता है किसी को मारने के लिए एक प्रकार से कृत्या चलाई जाती है। कृत्या एक राक्षसी होती है जिसका प्रयोग एक प्रकार से एक ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण पर किया था जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे। कृत्या नामक की राक्षसी एक प्रकार से जाती है और कहा जाता है, प्रचलन क्या है गाँव वगैरह में कृत्या के बारे में कि कृत्या कोई ब्राह्मण चलाता है, और जब ब्राह्मण कृत्या चलाता है तो होता क्या है कि ये कृत्या एक प्रकार से कृत्या का आवाहन करना पड़ता है, बड़ी पूजा करनी पड़ती है इसके लिए, और बहुत ही एक प्रकार से तंत्र मंत्र का पाठ करना पड़ता है। बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है कृत्या चलाने का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति का नाम एक प्रकार से लिख करके उस व्यक्ति का नाम बता दिया जाता है, तो नाम, स्थान पूरा का पूरा और घर वगैरह पूरा पता वगैरह उसमें होता है। कृत्या क्या होती है, जाती है कृत्या उसको एक प्रकार से रात में या मतलब रात्रि में ही एक प्रकार से बेसिकली बुलाती है उस व्यक्ति का नाम लेकर के 3-4 बार, एक प्रकार से 3 बार लगभग नाम बोलती है। अगर 3 बार एक प्रकार से आप उठ जाते हैं, 3 बार में अगर बोल देते हैं तो आपको कृत्या मार डालेगी। ठीक है, अगर आप नहीं बोलते हैं तीसरी बार में तो एक प्रकार से मतलब 3 बार नहीं बोलते तो कृत्या लौट जाएगी और जिसने चलाया है उसको एक प्रकार से उसके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इस कृत्या उस व्यक्ति को नहीं पकड़ती जिसके से गले में अगर आपने कुछ वो पहना हुआ है, जैसे कि माला वाला पहनी है या धागा वागा पहने हैं, तो कृत्या उस पे ज़्यादा लगती है। ठीक है, अगर आपके शरीर में कोई धागा वागा नहीं होगा तो कृत्या आपको एक प्रकार से नहीं पकड़ेगी। तो ये सब एक मान्यता है, सुनी सुनाई बातें हैं, ये पूरी मैंने देखा नहीं है ना एक प्रकार से इसको कहीं से मैंने जानता हूँ। एक प्रकार से जो गाँव वगैरह में लोग कहते हैं किंवदंती वगैरह, उसी से एक प्रकार से सुनी सुनाई में ये बातें आई हैं। तो इसको एकदम हकीकत मत मानना आप लोग। ठीक है, कि गुरुजी बता रहे थे तो एकदम से सत्य ही होगा, ऐसा सुनने में आता है। ठीक है, गाँव वगैरह में लोग बताते हैं इसके बारे में। तो कृत्या प्रयोग जो है ये एक प्रकार से आप देख सकते हैं, जो कृष्ण लीला में दिखाते हैं कृत्या एक होती आती है। अभिचार कर्म जो होता है शत्रु नाशन के लिए, ऐसे तमाम प्रकार के किया जाता है कि ताकि शत्रु नाश हो, तमाम प्रकार के मंत्र वगैरह, मोहिनी वहिनी मंत्र जो होता है सब इसी में आपको अथर्ववेद में ही मिल जाते हैं, तमाम प्रकार के मंत्र। तो इस तरीके से अथर्ववेद जो होता है ये होता है। अथर्ववेद का मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय है वो बेसिकली जादू टोना और एक प्रकार से जो एक प्रकार से जो है रोग दोष निवारण, ठीक है, और तमाम प्रकार के और भी कष्ट निवारण से संबंधित है अथर्ववेद। इस तरीके से आप लोगों ने संस्कृत के पेपर 1 का एक प्रकार से मॉडल पेपर देखा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी था। हिंदी का एक प्रकार से पेपर नंबर 1 का मॉडल पेपर भी दे चुका हूं मैं, अगर इसको आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, इसका भी मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ। ठीक है, फिर इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं दूंगा। तो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।